This Lalan Top video is presented by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। अब नया बिजनेस है तो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने उन्हें 5 पेमेंट का ऑप्शन दिया और ये सारा हिसाब किताब हमने खाता बुक ऐप में मेंटेन किया और इसी ऐप से हमने उन्हें पेमेंट रिमाइंडर्स भी भेजे। अब खाता बुक ही मेरे बिजनेस का खाता मैनेजर है। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ललन टॉप। कोविड-19 की दूसरी लहर का भारत पर बहुत बुरा असर पड़ा है। देश की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। भारत के हालात पर विदेशों की भी नजर बनी हुई है। इस मुश्किल वक्त में कई देशों ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। चलिए एक नजर डालते हैं कि इस देश ने भारत के लिए क्या मदद भेजी। यूके से वेंटिलेटर की एक खेप भारत भेजी गई है। इसी वीकेंड में इस खेप पहुंच जाने की उम्मीद है। इसके अलावा 400 से ज़्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी भेजे जा रहे हैं। ये होम क्वारंटीन में रह रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के विकल्प के तौर पर काम करेंगे, जो हवा से ऑक्सीजन खींचकर उसे प्यूरिफाई करते हैं। वेंटिलेटर कितने आ रहे हैं ये भी स्पष्ट नहीं है। इसकी संख्या करीब 150 तक हो सकती है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक स्टेटमेंट जारी किया। कोविड-19 का यह समय काफ़ी मुश्किल भरा है। हम इस दौरान अपने दोस्त भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। बात अमेरिका की। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कोविशील्ड के अलावा एक और वैक्सीन बन रही है, कोवैक्स। इसका नाम अभी अंडर प्रोसेस है। इसके लिए अमेरिका से रॉ मटेरियल चाहिए थे, लेकिन अमेरिका ने ये कहते हुए मटेरियल भेजने से मना कर दिया था कि वो पहले अपने देश की ज़रूरतें पूरी करेंगे। बाद में विवाद हुआ तो अमेरिका ने ये बैन हटा लिया। अब रॉ मटेरियल भारत भेजा जा रहा है। इसके अलावा वहाँ से तमाम प्रोटेक्टिव गियर जैसे पीपीई किट्स वगैरह भी आ रही हैं। चलते हैं फ्रांस की ओर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्वीट करके बताया था कि वहाँ से भारत के लिए मेडिकल उपकरण, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन जनरेटर भेजे जा रहे हैं। ये जनरेटर हवा को खींचकर ऑक्सीजन उत्पादन कर सकेंगे। मैक्रो का कहना है कि ये जनरेटर किसी भी अस्पताल को ऑक्सीजन के मामले में लंबे समय तक आत्मनिर्भर रख सकेंगे। बात यूएई की। कोविड की दूसरी वेव के बीच भारत को सबसे पहले मदद भेजने वाले देशों में संयुक्त अरब अमीरात का नाम था। यूएई ने भारत की मदद के लिए हाई कैपेसिटी ऑक्सीजन टैंकर भेजे हैं। एयरलिफ्ट करके ये टैंकर भारत लाए गए। देश में बढ़ते ऑक्सीजन संकट के बीच ये मदद काफी अहम रही। अब बात रूस की। 29 अप्रैल को रूस से भी काफ़ी मदद सामग्री भारत पहुंची है। वहां से 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर, 150 बेडसाइड मॉनिटर और तमाम दवाइयां भारत आई हैं। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने भी ट्वीट करके दी। इसके अलावा मई के पहले हफ्ते में ही रूस से कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी भी भारत आने वाली है। भारत में इसके इस्तेमाल को अप्रूवल दे दिया गया है। इसके अलावा सिंगापुर से भी भारत के लिए 250 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, मेडिकल इक्विपमेंट्स और तमाम अन्य सप्लाई भेजी गई है। वहीं जर्मनी ने भारत को मदद की पेशकश की है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मेरिस पेन ने भारत की मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत ने हमें वैक्सीन उपलब्ध कराई थी। हम लोग साथ काम करेंगे और इस वैश्विक महामारी से निपटेंगे। रूस ने भी रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बात हो रही है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो भारत को किसी भी समय ऑक्सीजन सप्लाई देने के लिए तैयार है। देश विदेश की और खबरों के लिए आप देखते रहे ललन टॉप। शुक्रिया।